कि इतना बड़ा फोन नहीं दिख रहा है तुझे, पलस्तर तो दिख रहा है मेरे घर का। तो तुमने तो यार वो वाले लॉन्डो को देखा ही होगा जिन लॉन्डो को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार उनका घर का कंडीशन कैसा है। भले उसका बाप गर्मी में बिजली का बिल बचाने के लिए पंखा बंद कर दे, और भले उनका घर वाले कोलगेट बचाने के लिए सुबह उठ के ब्रश ना करे, और भले उस लॉन्डे का मम्मी गैस बचाने के लिए चूल्हे पे क्यों ना खाना पकाए, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, और भले उस लॉन्डे का चड्डी क्यों ना फटा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो लॉन्डा ईएमआई पे आईफोन लेके तुम्हारे सामने जानबूझ के आईफोन पे बातें करने लगेगा, ताकि वो लॉन्डा तुम आधा खाए हुआ सेब दिखा के तुम्हारी गान जला के वो लॉन्डा फ्लेक्स कर सके। और भले वो लॉन्डा जियो कस्टमर केयर से क्यों ना बातें करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। तो आज मैं यार तुम्हें ऐसे एक गांव के लॉन्डो को दिखाने वाला हूँ जो लॉन्डा आईफोन लेके बहुत ज्यादा फ्लेक्स मार रहा है। तो यार सबसे पहले तुम लोग देख लो कि इतना बड़ा फोन नहीं दिख रहा है तुझे, पलस्तर तो दिख रहा है मेरे घर का, और ये आगे वाला सेब नहीं दिख रहा है तेरे को। अरे भाई मुझे ना ये स्टीव जॉब का आधा खाया हुआ सेब भी दिख रहा है, तेरा घर का प्लास्टर भी दिख रहा है, और जो बैकग्राउंड में पड़ोसी का बच्चा रो रहा है ना तेरा ये आईफोन फ्लेक्स करने का रील बना देख के, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। अरे भाई जाना तू पहले पड़ोसी का बच्चे को तेरे आईफोन में पोगो दिखा के चुप करा, फिर आके तू भाई आईफोन फ्लेक्स करने का रील बना लेना। इतना भी भाई क्या जल्दी है, हम है तो भाई यहाँ पर अपनी गान जलाने के लिए। भाई वो लोग चुप हैं जो दूसरों की तरक्की देख के जलते हैं। गौर से देख, ये आईफोन है, तेरी औकात से बाहर, समझा? पलस्तर पे मत जा, हाथ पे देख। अरे भाई मत जाओ तुम इस लौंडे के घर के प्लास्टर में, क्योंकि भाई एक तो ये लौंडे इतना मेहनत करके ईएमआई पे आईफोन लिया है, अपने घर वालों से बिना पूछे बकरी गिरवी रख के 200 रुपये डाउन देके। अभी भाई तुम क्या चाहते हो, ये लौंडा के अपने घर की प्लास्टर भी ईएमआई पे करवाए क्या? भाई गाँव में बदनामी नहीं हो जाएगी? क्योंकि भाई ये लौंडा तो खुद ही राजमिस्त्री है। मेरा लौंडे जी है ऐसी जिंदगी, समझा? पलस्तर पे मत जा, हाथ पे देख। हाथ में दिख रहा है ना, गौर से देख, ये आईफोन है। और भाई तुम लोग वो सब छोड़ो ना, इस लौंडे ने इसीलिए ईएमआई पे आईफोन लिया था ताकि तुम इस लौंडे का घर की प्लास्टर में ध्यान दे सको। इस लौंडे का तुम हाथ में देखो ना, क्या है आईफोन, तुम्हारे औकात नहीं है। ये 100 रुपये वाला सेफ नहीं है, बल्कि ये औकात से बाहर वाला सेब है। कि एक लड़की का मैसेज आया, वो बोल रही थी कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो डार्लिंग थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए, क्योंकि आईफोन जो चला रहे हैं हम। अरे भाई ज्यादा ना एटीट्यूड दिखाने का ढोंग मत कर, मुझे सब पता है कि तेरा आईडी बैन हो चुका है आईफोन से फ्लेक्सिंग करते करते, और इसीलिए तू उस लड़की को रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, और अभी भाई अपनी मजबूरी को एटीट्यूड बोल रहा है। बताओ यार। तो भाई जो मेरी पुरानी आईडी थी वो मुझसे छीन ली गई है। कि एक लड़की का मैसेज आया, वो बोल रही थी कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। भाई तुझे ना अभी बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया है कि लड़की ने तुझे मैसेज करी है। एक बार ना तू भाई लड़की की आईडी को ध्यान से देख ले कि लड़की की नाम कहीं एंजल पिया ना हो, बाद में जाके पता चले कि तेरा दोस्त तेरे साथ मजाक कर रहा था फेक आईडी बना के। वैसे मजाक तो तू अपनी लाइफ के साथ कर रहा है, वो अलग बात है। तो डार्लिंग थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए, क्योंकि आईफोन जो चला रहे हैं हम। और भाई तू सही सही बता कि तू कौन से गांव में रहता है जहाँ पर 2025 में भी बिजली नहीं पहुंचा, और इसलिए तू अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए 25 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है बिजली के लिए, और इसलिए तुझे लगता है कि 2025 में भी लड़की आईफोन देख के मुंह में बड़ा पेंटी फेंक के मारती है। अरे भाई नहीं होता ऐसा, वो जमाना चला गया है। समझी? ये 100 रुपये वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। तभी तो रिप्लाई नहीं देते हम तुम्हें। हाँ तो भाई तू ना अभी आके ये मिडिल फिंगर मेरी गान में घुसा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने आईफोन लिया है कि स्टीव जॉब दोबारा जन्म लेके तुझे एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है ये। और तू भाई बार बार रैपर क्यों बन जा रहा है? कभी तू मिडिल फिंगर दिखा रहा है, कभी तू का सैक दिखा रहा है। पता नहीं भाई तू करना क्या चाहता है, मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है। और भाई ने ये आईब्रो पे 2 कट मार के हाथ में आईफोन लेके कोई ना भाई कूल नहीं बन जाता। लोग ना भाई तुझे छपड़ी बोलने वाला है। भाई वो लोग चूतियां हैं जो दूसरों की तरक्की देख के जलते हैं। 100 रुपये वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। तभी तो रिप्लाई नहीं देते हम तुम्हें। और भाई ये लौंडा जो आईफोन दिखा के फ्लेक्स कर रहा है, इसमें इस लौंडे को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। इस लौंडे को भाई दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि भाई ये लौंडे ने सिर्फ ईएमआई पे आईफोन नहीं लिया है, बल्कि एप्पल का फ्री में लाइफ टाइम के लिए प्रमोशन करने का सब्सक्रिप्शन भी लेकर रखा है। और ये 100 रुपये वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। आज बना ली वीडियो। ये वही है जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है, आईफोन वाला। आज इसकी देख लो। हाँ तो भाई इसमें क्या हो गया, जो ये लौंडा अपने सर में गोबर उठा के अपने जमीन में गोबर देने के लिए जा रहा है। तो अभी देखो यार, जब इस लौंडे ने 100 रुपये वाला सेब नहीं लिया है, औकात के बाहर वाला सेब लिया है, तब इस लौंडे को भाई आईफोन का ईएमआई चुकाने के लिए औकात के बाहर वाला मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी यार बेकार में इस लौंडे को एक्सपोज करके कोई फायदा है? एक किसान का दर्द ना भाई तुम नहीं समझोगे। छपरी फोन तो दिखा अपनो। कतई गौर रहा हूँ। मुस्कुरा देख लो लौंडे की। तो अभी तो यार हमें सिंपल से ये चीज सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कैसा भी हो, भले पूरा दुनिया तुम्हारा गान मारने में लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें मुस्कुराता रहना चाहिए। छपरी फोन तो दिखा अपनो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। और तुम्हें नहीं पता होगा यार, लेकिन सोमपाल के इस मुस्कुराहट के पीछे ना बहुत बड़ा दर्द है। ये लौंडा सोमपाल को औकात के बाहर वाला सेब दिखाने के लिए बोल रहा है, लेकिन सोमपाल कैसे बताए कि सोमपाल का आईफोन टूट चुका है, लेकिन फिर भी सोमपाल यार अपने अंदर दर्द छुपा के बस मुस्कुरा रहा है।
होंडा मिला था J2 सैमसंग वाला, कुछ ज्यादा अंग्रेजी चाट रहा था। तो बेटे तुम्हारी औकात ये चलाने की है, ये चलाओ, ये दिख रहा है, यही चला पाओगे तुम। ये कटा हुआ सेब लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। अरे यार ये हो क्या रहा है? पहले तो लोग सिर्फ धर्म जाति पार्टी और फेमिनिज्म के वजह से लड़ रहे थे और अभी तो लॉन्डे इंस्टाग्राम पे एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड की वजह से लड़ रहा है। तुम्हारी औकात ये चलाने की है, ये चलाओ, ये दिख रहा है, यही चला पाओगे तुम। ये कटा हुआ सेब लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। और भाई तू ना अभी आईफोन दिखा के थोड़ा सा कम फ्लेक्सिंग कर ले, क्योंकि एक बार तो लॉन्डे तुझे पकड़ के तुझे मार के तेरा आईडी लेके तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार अगर फिर से वो लॉन्डे तुझे पकड़ लिया ना, तब तेरी आईफोन के आधा खाया हुआ सेब की तरह ना तुझे पूरा दुनिया आधा ही देखने वाला है। और तू अपने टॉयलेट को भी देख के तब यही सोचने वाला है कि ये टॉयलेट शायद एप्पल ने बनाया। हाँ, क्योंकि तुझे तो हर चीज आधा देखने वाला ना, इसीलिए। सूझ गई, ये सब सूझे हुए हैं भाई। इतना मारा था उन लोगों ने मुझे, बहुत ज्यादा। तो भाई उनने मारा मुझे और मेरी आईडी भी छीन ली है। क्या बोलते हो, हम गांव वाले गवार हैं? तो बेटे तुम होगे गवार। देखो ऐसी दिख रही है ना, कहाँ में लगी है? मड़ैया में लगी है। गवार बताते हो? और देख ऐसी देख, दिख रही है? तुम्हारी औकात से बाहर है मड़ैया में लगवाना। फुल ऐसी है। हाँ फुल ऐसी है, चलता नहीं अलग बात है यार। और भाई औकात के बाहर वाला सेब चलाते चलाते क्या तेरे आंखों में भी एप्पल का लोगो वाला मोतियाबिंद हो चुका है, जो तुझे एसी और कूलर में फर्क नहीं पता चल रहा है। देख भाई, यह कूलर, यह एसी, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। क्या बोलते हो, हम गाँव वाले गवार हैं? तो बेटे तुम होगे गवार। और भाई कौन बोल रहा है सोमपाल को गवार? देखो सोमपाल गवार नहीं है, सोमपाल गांडू है। इसीलिए तो देखो सोमपाल ये पता नहीं कौन सा तंबू में ये कूलर को टान के रखा है। भाई तो एक काम कर, ये ना खराब कूलर को तो नीचे उतार के भंगारी वाला के पास भेज दे, फिर कुछ पैसे आ जाएगा। फिर उस पैसे से ना तो अपने औकात के बाहर वाले सेब में रिचार्ज करवा लेना। सालो तुम्हारी लुक में आना पड़ा है हमें, और वही पुराने अंदाज में लौट गए। हाँ वही पुराने अंदाज है, बस सर पे गोबर की गमले की कमी है और बाकी लुक तो वही पुराना है। अभी भी तो वही लॉकेट पहना हुआ है, जो लॉकेट तो अपने घर की पड़ोसी के बच्चे के गले से छीन के पहना हुआ था, अभी भी तो वही लॉकेट पहना हुआ है। सालो तुम्हारी लुक में आना पड़ा है हमें। और भाई सोमपाल जिस पड़ोसी का बच्चे का लॉकेट छीन के पहना हुआ है ना, उस बच्चे को तुम लोग जानते होगे। अरे वही पड़ोसी का बच्चा यार, जब सोमपाल अपने घर में औकात के बाहर वाला सेब दिखा के रील बनाता है ना, तब जो बच्चा बैकग्राउंड में रोता रहता है ना, उसी बच्चे का ये लॉकेट है, इसलिए तो बच्चा हमेशा रोता रहता है। मेरे घर का, और ये आगे वाला सेब नहीं दिख रहा है तेरे को, गौर से देख। सैमसंग अल्ट्रा वाले, तुम क्या कहते हो? औकात दिखाता है। जितने में तुम रहते नहीं हो उतने में देख गेट लगा है, दिख रहा है? कभी काम हो गई है। हाँ सालो देख लो अपनी औकात, तुम जितने घर में रहते हो ना उतने की तो सोमपाल ने अपने घर की गेट ही ला के रखा है। लेकिन वो अलग बात है, फिर भी सोमपाल लोटा लेके खेत में दौड़ता है हगने के लिए। और जितने में तुम रह नहीं रहे हो उतने में तो भैया लैटरिन कर खाओ। और भाई अभी तुम लोग को सब बातें छोड़ो ना, तुम इस गेट में फोकस करो ना। पता है तुम्हें इस गेट की कीमत कितनी होगी? सोमपाल को जब गोल्ड लोन चाहिए होता है ना, तब सोमपाल जो है बैंक में गोल्ड लेके जमा नहीं करते, बल्कि इस गेट की थोड़ा सा हिस्सा लेके जमा कर देते। फिर सोमपाल जो 2-3 लाख का लोन ले लेते बैंक से। अभी भाई समझ जाओ इस गेट की कीमत कितनी होगी। तुम्हारे भाई औकात ने इस गेट को खरीदने की, तुम्हारे भाई औकात के बाहर वाला गेट ही है, पता है तुम्हें? औकात दिखाओगे तुम? खड़े खड़े खरीद लूंगा, ज्यादा बोलोगे तो। देख मर्सिडी खड़ी है, मर्सिडी बोलते हैं उसे हिंदी में। अच्छा तो इस ट्रैक्टर को हिंदी में मर्सिडीज बोलते हैं? मुझे यार आज ही पता चला, मुझे नहीं पता था। और अगर सोमपाल भाई इस ट्रैक्टर को हिंदी में मर्सिडीज बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं तो कहता सोमपाल भाई कि अभी भी टाइम है, अपने ना गांव में कोई अच्छा सा सरकारी मेंटल हॉस्पिटल देख के ना अपना दिमाग क्लास करवा लो, अभी टाइम है, ठीक हो सकते हो। तेरे बाप दादा ही बैठे होंगे, तू कभी नहीं बैठ पाएगा उस पे। और चलो यार हम मानते हैं कि इस ट्रैक्टर में हमारी क्या इलोन मस्क के चाचा के बैठने का औकात नहीं है। अभी तो खुश होना सोमपाल भाई, लेकिन फिर भी ना भी आप अपने दिमाग क्लास करवा ही लो। हट, औकात दिखाओगे तुम? खड़े खड़े खरीद लूंगा, ज्यादा बोलोगे तो यार आजकल इतना ही। और हाँ ये भी मजाक था, और इसीलिए तुम मेरे जान मारने माता जाना। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो और मिलते अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।